ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Let the foci of an hyperbola h coincide with the foci of an ellipse e equal to x minus 1 whole square upon 100 plus y minus 1 whole square upon 75 equal to 1, and the eccentricity of the hyperbola h be the reciprocal of the eccentricity of the ellipse e. If the length of the transverse axis of h is alpha and the length of its conjugate axis is beta, then find the value of 3 alpha square plus 2 beta square. सही है. ये पूरा एक बार लिख लेना. क्या दिया है? हाइपरबोला एच कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द इलिप्स. फोकाई ऑफ हाइपरबोला एच कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ इलिप्स ई. eccentricity of hyperbola h is a reciprocal of eccentricity of ellipse e, and length of the transverse axis of h is alpha and length of the its conjugate axis is beta. Then find the value of 3 alpha square plus 2 beta square. तो इसका सॉल्यूशन देखो. एलिप्स दिया है यही, तो एलिप्स सेंटर h कॉमा के 1,1 कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. इस स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एलिप्स का. तो ए स्क्वायर इक्वल टू 100, ए इक्वल टू 10, बी स्क्वायर इक्वल टू 75, तो बी इक्वल टू रूट 75, दैट इज 5 रूट 3. For an ellipse, the relationship between A, B and the focal distance C. तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलिप्स में. हाइपरबोला में यहाँ पे प्लस होता है. तो सी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज सी इक्वल टू 25. ये सफिक्स में लिखा है ई, सी की वैल्यू ओनली. ओके, देखो तो फोका अपन एलिप्स ई आर एच प्लस माइनस सी कॉमा की. दिस इज अ फोका एच प्लस माइनस सी है ना. वर्टेक्स में एच प्लस माइनस ए आता वर्टेक्स में. ओके, तो 1 प्लस माइनस 5/2 दैट इज 1 माइनस 5 माइनस 4,1 फोका है, और एक 1 प्लस 5,1 6,1. द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज ई इक्वल टू सी कॉमा ई. तो 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2. सही है, 5/2 1/2. दिस इज इसेंट्रिसिटी ऑफ ellipse E. देखो, लेट्स कंसिडर द हाइपरबोला H. प्रॉब्लम स्टेट दैट द फोका ऑफ द हाइपरबोला H कोइंसाइड विद द फोका ऑफ द इलिप्स. मतलब F1 F2 सेम रहेगा दोनों का. फोका ऑफ H और F1 minus 4,1, F2 equal to 6,1. The center of the hyperbola H is a midpoint of its foci. The center of H equal to minus 4 plus 6/2, 1 plus 1/2 that is 1/1,1. This is center of H, hyperbola H. तो 1,1 इसे डायग्राम में प्रॉपर तरीके से करके नहीं है. ये सेंटर सी पॉइंट 1, F1 F2 6,1 सिर्फ इसका सेंटर लिया 1,1. सही है, इलिप्स का क्योंकि दोनों के हाइपरबोला और इलिप्स के फोकाई सेम ही है. ओके, किधर ये 1,1. सही है. सी एच, दिस इज अ फोकल डिस्टेंस ऑफ द हाइपरबोला एच. जैसे सी लिया ना पूर्व में, देखो ये सी. बी फोकल डिस्टेंस सी ऑफ इलिप्स. अभी फोकल डिस्टेंस हाइपरबोला एच का. सी एच विद द फोकल डिस्टेंस ऑफ द हाइपरबोला एच. द डिस्टेंस बिटवीन फोका इज 2ch. यानी हाइपरबोला में क्या होता है? 2ch हो जाएगा फोकल डिस्टेंस बिटवीन टू फोका, 2ch. तो 2h डिस्टेंस बिटवीन -4,1 है ना. एक फोका है -4,1, दूसरा क्या है 6,1. तो उसका डिस्टेंस मतलब अलोंग क्या है? एक्स एक्सिस. तो 6 -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस. तो देख दैट डिस्टेंस इज 10, मतलब सी एच की वैल्यू क्या की 5. दिस मैचेस सी एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि सी की वैल्यू क्या आ गई देखो 5, और सी एच की भी वैल्यू 5. The problem state that the eccentricity of the hyperbola h is a reciprocal of the eccentricity of the ellipse. जैसे EH equal to 1/e, 1/2 that is equal to 2 again. For hyperbola the eccentricity EH, ये given example में दिया. ये जो है ना reciprocal eccentricity of ellipse E. For a hyperbola, eccentricity EH is given by EH equal to CH by AH, where AH is the length of the semi-transverse axis. तो CH इक्वल टू 5, तो EH इक्वल टू 2, तो AH इक्वल टू क्या आ गया 5/2 है ना. AH इज अ लेंथ ऑफ द सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस. अपने को निकालना है वो जो अल्फा दिया है ना, अल्फा और बीटा. देखो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ H इज गिवन एज अ अल्फा. मतलब अल्फा इक्वल टू 2AH. AH 5/2 है, तो 2AH क्या हो गया, क्योंकि दैट इज अल्फा क्या लिया है गिवन एग्जाम्पल में. अल्फा क्या है
देखो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एच इज अल्फा एंड द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज बीटा। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब वो जो डिस्टेंस है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस ए, देखिए ये 2AH, ये 2AH क्योंकि नहीं कि यहाँ पे अपने 2CH लिए ना कि ये देखो 2CH फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोका है, वैसे ही 2 टाइम्स हो जाएगा ना वो, 2 टाइम्स AH यहाँ पे अल्फा, दैट इज लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ H इज गिवन एज अल्फा। लेंथ मतलब डिस्टेंस कर रहे हैं ना वो, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ H विच इज बीटा, सो BH निकालेंगे। BH with the length of a semi-conjugate axis for hyperbola, the relationship between AH, BH and CH is CH square equal to A square plus B square। हाइपरबोला में यहाँ पे प्लस आता है, CH की वैल्यू क्या है 5, AH की वैल्यू क्या है 5/2, तब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद BH क्या आ जाएगा 5√3/2। तो लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 2BH, 2 कैंसिल 5√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। अपने को क्या फाइंड करना है 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर दैट इज 25, बीटा स्क्वायर इज 5 बीटा रूट 3 होल स्क्वायर मतलब 25 इंटू 3 75, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 75, तो 75 प्लस 150 225, द फाइनल आंसर इज 225। सो ये डायग्राम यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ये फोकल डिस्टेंस F1 F2 दिया है, सेंटर C11 दिया है, अपने को क्या निकालना है अल्फा, है ना, अल्फा और बीटा, अल्फा क्या आ गया 5 एंड बीटा आ गया 5√3, सही है, दैट इज डिस्टेंस, क्योंकि अल्फा से के अल्फा क्या डिनोट किया अपन ने, एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एच इज गिवन एज अल्फा, सही है, एंड बीटा इज ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ its conjugate, length of conjugate axis of h which is beta, 2AH is alpha, 2BH 2BH is beta, और हाइपरबोला का निकल रहे हैं ना अपन, सही है। ये डायग्राम डायग्राम अपन इलिप्स ई एंड हाइपरबोला एच, हाइपरबोला वैसे प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ओके एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन वो ऐसे चाहिए था हाइपरबोला फोकल डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब ऐसे हाइपरबोला चाहिए था, ऐसे हाइपरबोला उसका सेंटर सी, वो इलिप्स का, और इलिप्स ऐसे आना चाहिए था, सेमी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स, ओके, मतलब डायग्राम निकल के आपको बता देता हूँ किस हिसाब से, है ना, यहाँ पे ऐसे इलिप्स आएगा, हो गया इलिप्स, है ना, इसका पॉइंट यहाँ पे सपोज 1 1, ये F1, नहीं तो ये F2, ये F1, और ये पॉइंट मतलब ये कौन सा F1 F2, ये कौन सा है 6,1, और ये कौन सा -4,1, और ये पॉइंट 1 1 पॉइंट, ये 1 1 पॉइंट, उस हिसाब से इलिप्स है, और हाइपरबोला वो कैसे आएगा ऐसे, सही, दिस इज हाइपरबोला आएगा इस हिसाब से, ठीक, तो डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मतलब अल्फा इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग द हाइपरबोला, क्योंकि सेम फोका है दोनों का जो डायग्राम में दिया है, अल्फा इक्वल टू देखो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एच इज गिवन एज अल्फा एंड लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ एच विच इज अ बीटा, मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस ट्रांसफर, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, that value is beta। Next question.